नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आपसे ऐसे मसले पर बात करना चाहते हैं जिस मसले का नाम है डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान के साथ साथ डेमोक्रेसी बाकी सारे देशों में गिरती जा रही है। इसकी वजह जानेंगे और इसके क्या कारण हैं वो जानेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी को सबसे फेवरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। एक डेमोक्रेटिक स्टेट वो है जिसमें पावर आम जनता के पास होती है। जनता खुद अपनी सरकार का चुनाव करती है, जो सरकार हर कुछ सालों में बदल जाती है। एक डेमोक्रेसी में नागरिकों को जनता के मुद्दों के बारे में बता करके उन्हें उन मुद्दों में भाग लेने के लिए एनकरेज किया जाता है और इन मुद्दों पर अपने सुझाव जाहिर करने का भी पूरा मौका दिया जाता है। नागरिकों को सरकार द्वारा लाए गए फैसलों पर सवाल या आलोचना करने की भी पूरी आज़ादी दी जाती है। पर यह सब अब बस एक सपने की तरह लगने लगा है। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में एक बदलाव होता नजर आ रहा है। धीरे धीरे दुनिया के लोकतांत्रिक राज्य अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अधिनायकवाद एक ऐसा सरकार चलाने का तरीका है जो सरकार को ताकतवर करता है और राजनीतिक आज़ादी को कम करता है। लोकतंत्र और अधिनायकवाद में सबसे बड़ा फर्क उनके मौलिक स्वतंत्रता के व्यवहार में है। असल लोकतांत्रिक राज्य वो हैं जो अपने सभी नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता को एक बराबर सम्मान करते हैं। इनमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियन, असेंबली और फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। साथ ही साथ बेसिक राइट्स जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ड्यू प्रोसेस और जीवन के अधिकार भी शामिल हैं। अगर अभी दुनिया के अलग अलग लोकतंत्र की बात की जाए तो वो इन सारी बातों से बहुत अलग हो चुके हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र और राजनीतिक आज़ादी पर नज़र रखने वाले एक एनजीओ फ्रीडम ऑफ हाउस ने अपनी 2018 की एनुअल रिपोर्ट में बताया कि 2006 के बाद से 113 देशों ने स्वतंत्रता में गिरावट देखी और लगातार 12 सालों तक वैश्विक स्वतंत्रता में गिरावट आई। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स ने ग्लोबल फ्रीडम में वर्षों में सबसे खराब गिरावट दर्ज की। एक समानता जो इन देशों में देखी जा सकती है वो है किसी एक का उभर के आना। फिलीपींस के रोड्रिगो डुटेर्टे पॉपुलिज्म से व्यक्ति विशेष की राह पर हैं और इसी तरह हंगरी के विक्टर ऑर्बन भी हैं। इंडिया में नरेंद्र मोदी जी और ब्राजील में जेयर बोल्सोनारो भी ये भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन देने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी एक राइट विंग पॉपुलिस्ट हैं जिसके ऑथोरिटेरियन ट्रेट्स उन्हें एक ताकतवर की तरह स्थापित करते हैं। इसके बाद अगर टर्की की बात की जाए जो कभी एक होनहार लोकतंत्र हुआ करता था, आज राष्ट्रपति एर्दोगन के शासन में ऑथोरिटेरियन स्टेट की तरह फंक्शन कर रहा है। उन्होंने 149 मीडिया आउटलेट्स को बंद कर दिया है और 2000 से अधिक स्कूलों को, विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया है। 1,20,000 से अधिक सिविल सर्वेंट्स को निकाल दिया है और 45,000 से अधिक संघिन विरोधियों को जेल में डाल दिया है। अगर आप समझेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हेल्दी डेमोक्रेसीज का तेजी से ध्रुवीकरण होता जा रहा है। ये इंटॉलरेंट और कमजोर होते जा रहे हैं। उभरते हुए लोकतंत्र राज्य करप्शन में डूब रहे हैं, वैधता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बड़े भारी खतरों से लड़ रहे हैं। ऑथोरिटेरियन लीडर्स साथ ही साथ अपने देशों में ज्यादा रिप्रेसिव और विदेश में ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की तरफ कम जिम्मेदार होती जा रही है। वहां की सरकारें उनके हित के लिए काम करने को तैयार ही नहीं है। जब कोई सरकार ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जेल में डालने या गायब करने लगे, माइनॉरिटी और धार्मिक गुटों को सताने लगे, सेंसरशिप और सर्विलांस सिस्टम को बढ़ावा देने लगे, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म कर दे, विपक्षी लोगों को जेल में डालने लग जाए और ऐसा ही मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, तो जान लिए लोकतंत्र खतरे में है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की तरक्की ने हमारे बात करने के तरीके को काफी हद तक बदल दिया है। कोई भी जानकारी हम तक कैसे पहुंच रही है, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसके इस्तेमाल से लोगों को आपस में उनके विचारों के आधार पर बांट दिया जाता है। इस बदलाव की वजह से भी लोकतंत्र धीरे धीरे टूटता जा रहा है। अगर इंडिया की हम बात करें तो ये सारे लक्षण जो एक देश को ऑथोरिटेरियन रिजाइम बनाते हैं वो लागू हो रहे हैं।
मीडिया का एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बस किताबों की बात रह गया है। प्रोटेस्टर्स को पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। गैर कानूनी तौर से पार्लियामेंट में बिल्स पास हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग के मामले आम हो गए हैं, जिसमें अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों को असल मुद्दों से भटकाने के लिए नए डिस्ट्रैक्शंस लाए जाते हैं। एक पूरा नैरेटिव बना दिया जाता है और कि सरकार जो कर रही है वो नागरिकों के हित में है। अपने लोगों को किसी चीज पे विश्वास कराने के लिए उन्हें एक होप देना जरूरी है, वरना लोग बदलाव की मांग करने लग जाएंगे। पर ये प्रोग्रेसिव और होपफुल चेंज 21वीं सदी का आइडिया है। इसे ये तानाशाह टाइप के लोग नहीं मानते, जो खुद 70s या 80s में पले बड़े हैं। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करके ऐसे नेता अपने देशों को गरीबी की ओर ले जाते हैं और अपने लोगों में सोचने की ताकत ख़त्म कर देते हैं। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह अपने देश को लोकतांत्रिक राज्य बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखी नवा फातिमा ने और आप देख रहे थे भारत गैजेट। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।